इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अति आनंद अति भुमंग अति अनुराग। चरण धोते समय केवट आनंद में है, उमंग में है और अनुराग में है। कार्य वही दिव्य है, श्रेष्ठ है, पुण्यशाली है, जिसको करते समय हमारा हृदय आनंद से भर जाए, उत्साह हमारा बढ़ता जाए और कार्य के प्रति हमारा प्रेम सुंदर 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 दर्शन दे। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज। कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, दिव्य है, निंदनीय है, ये हमारा हृदय बोलता है। यदि आनंद है, उत्साह है और उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता ही जा रहा है तो वह कार्य श्रेष्ठ है, पुण्यमय है, दिव्य है। कि माता रानी को दिल्ली मेरे निवास पर भेजिए कथा के बाद ये और नित्य लाया करिए। बाबा जल पड़ा तो हरिहरा गई माई। तू जल लाइन ले तो घून है कहा, दिन भर माई झुरा जाती है। अति आनंद अति उमंग अति अनुराग। जिस कार्य को करने में हमारे हृदय में आनंद हिलोर लेने लगे, उत्साहवर्धन हो और प्रेम ऊर्ध्व गति ले, वह कार्य श्रेष्ठ कार्य है। और जहां इसकी विपरीत स्थिति हो वो निकृष्ट कार्य है, करना नहीं चाहिए। इसको करना चाहिए, उससे परहेज करना चाहिए। क्यों करना? जहां उत्साह न हो, आनंद न हो, अनुराग न बढ़े, वो कार्य क्यों करना? नहीं करना। केवट का तीनों बढ़ा, देवता पुष्प की वृष्टि करके क्या कहते हैं? ए ही सम इसके समान कोई पुण्यशाली नहीं। कितना पुण्यशाली है वो? तो ब्रह्म के चरण पखारने को प्राप्त हो रहे हैं, इससे बड़ा कौन पुण्यशाली है? ये वो चरण हैं जिनको या तो ब्रह्मा जी ने धोया, या तो मिथिलापति ने धोया, अथवा केवट धो रहे हैं। देखिए, जाने कौन से गुण पर दया निधि भगत और भगवान किस भाव पर प्रसन्न हो जाएं, ये वही जाने।
प्रभु प्रसन्न हो गए। इधर केवट जी पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदेत गयहु पद पखार भगवान के पांव पखार कर अपने लिए परिवार को दिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री राम पादोदकम पित्वा रामम भक्तिम प्रकल्पते। प्रभु की साक्ष्य में पितर देवताओं को पितृ तीर्थ से तिलांजलि दिए। आप सहित परिवार पितरु पार करि प्रभु ही पुनि मुदेत गयहु अपने लिए परिवारी जनों को दिए और तो क्या नगर के सब लोगों में चरणामृत बटा भगवान का उद्धार हो गया। सबका उद्धार होगा। पितरों को दिए 17 की पूर्णाहुति के बाद पुरोहित जी से पूछ के अग्निवास हो तो हवन कर लेंगे। हवन करके फिर भंडारा प्रारंभ करेंगे। उसमें सबकी आहुति समर्पित हो जाती है। भविष्यान्न सब प्राप्त तो पितर देवताओं का स्मरण तो माताएं कर लेती हैं, पुरुष रह जाता है। पितृपक्ष में याद आता है। कई लोगों को वहां भी स्मरण नहीं होता। पितर देव हैं। जैसे 33 करोड़ देवता है उसमें पितर देवता भी है। ये जो सत्कर्म सत्संग हो रहे हैं इनमें से अंश पितृदेव को भी प्राप्त होता है। अब केवट को कितना बोध है? पितरु पार करि मुदित गयहु उस पार ले गए। गंगा बढ़ने लगी। केवट जी कहते हैं मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे हे गंगा मैया धीरे ओ गंगा धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो मैया। मां से प्रार्थना करके केवट जी उस पार पहुंचे, नाव घाट पर लगाए और तुरंत उतरी ठाढ़ भये सुर शरीर सिय राम गुहलकन समीता केवट उतरी दंडवत जान निहारे मन मोदरे मन मुदित यही अकेसिय जान निहारे मन मुदरे मन मुदित कहे वो कृपाल कहे वो कृपाल
मां प्रभु निषाद जी लक्ष्मण जी उतरे, केवट जी ने दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दे। केवट जी ने क्या क्या कहा भगवान से, उनको कोई संकोच नहीं भया। भगवान को संकोच हो रहा है किस बात का? एही नहीं कछु दीन्हा, खुद यही नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।